नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की बड़ी बहस लाइव, जिसमें हम बात करेंगे कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। कई जगह पर किसान और जवान आमने सामने नजर आए। शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड के दौरान झड़पें हुई और पथराव हुआ और किसान पुलिस को गच्चा देकर लाल किले तक पहुंच गए। लाल किले की प्राचीर से उस स्थल पर निशान साहिब पहरा दिया गया, जहां से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं, जिस प्राचीर पर तिरंगा फहरता था। ट्रैक्टर परेड में आज हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम शांति से चल रहे हैं, मेरा इस हिंसा से लेना देना नहीं है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा भी बयान जारी कर इस उपद्रव से खुद को अलग करता नजर आया। अब सवाल यह है कि यह कौन है? क्या किसी साजिश के तहत यह प्लान किया गया था? पुलिस की ओर से दिए गए रूट पर ट्रैक्टर मार्च क्यों नहीं चलाया गया? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, पूरे दिन की हलचल को समझिए। दिल्ली में हिंसक हुआ किसानों का आंदोलन। आईटीओ में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। दिल्ली पुलिस के साथ समझौते को किसानों ने तोड़ा। लाल किले के प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। दिल्ली पुलिस से इजाजत मिलने के बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों को दिल्ली में परेड निकालने की इजाजत मिली, लेकिन किसान दिल्ली पुलिस के भरोसे को तोड़ते नजर आए। गणतंत्र दिवस के परेड खत्म होने के बाद 11 बजे से शुरू होने वाली परेड पहले ही निकालने पर अड़ गए, जिसके बाद स्थिति लगातार बिगड़नी शुरू हो गई। बेकाबू किसान सभी जगहों पर पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिल्ली की सीमाओं में दाखिल हो गए। प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली में घुसकर जमकर हुड़दंग मचाया। यहां तक कि पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी का नजारा देखने को मिला। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस को मजबूरन किसानों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े, लेकिन तब भी बेकाबू किसान नहीं माने। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बसों और वाहनों तक को नहीं छोड़ा। इस दौरान कई पुलिस वालों को काफी चोटें भी आईं। किसानों का लगातार प्रदर्शन होने के बाद अब किसानों ने दिल्ली के अंदर कूच की है। हम इसमें मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ पे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से यहाँ किसानों के आने की एंट्री शुरू हुई थी। किसान अपने ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, दूसरी ओर पुलिस से थोड़ी झड़प हुई है। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और लगातार एक दूसरे की साइड से, किसानों की साइड से, उस साइड से भी, दोनों साइड से एक दूसरे पर थोड़ी बहुत झड़प देखने को मिली। मैं आपको इधर भी दिखाना चाहूँगा किस तरीके से गैस गोले छोड़े जा रहे हैं। कुछ यहाँ उत्पाती तत्व भी देखे गए हैं, जिन्हों को किसानों ने खुद पकड़ा है, जो चोरी चकारी करते हुए, उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए भी कि पुलिस थोड़ी सतर्क होती नजर आ रही है और किसान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखो भगदड़ मच गई है यहाँ पे। मौके पे किसानों के आईटीओ और बसों में तोड़ाफोड़ी की जा रही है। लगातार इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा करने वाले किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता गया। बात दिल्ली के आईटीओ की रेड लाइट की करें या पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चलाने की, किसानों ने हुड़दंग मचाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो मुंह पर कपड़ा बांधकर पुलिस पर पथराव तक कर दिया, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मियों ने किसानों को समझाने का काफी प्रयास किया, मगर मानो किसानों पर जैसे जुनून सवार था। जुनून दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करने का। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत का तिरंगा नहीं बल्कि किसी संगठन का झंडा फहरा दिया। दिल्ली के ऐतिहासिक किले पे, लाल किले पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसा कि आज 26 जनवरी की परेड के दिन किसानों ने कहा था कि हम जो है लाल किले तक जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने जो है इनको परमिशन नहीं दी थी। लेकिन ये तमाम बंदिशों को तोड़ के
जो इन्होंने कसम खाई थी उस कसम को किसानों ने पूरा किया और लाल किले तक जो है ये किसान पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेरे लाल किले का मेन गेट जो है, यहाँ पे तमाम किसान जो है पहुंच चुके हैं और तमाम फोर्स जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस भी इन किसानों के आगे बौनी नजर आई और ये तमाम किसान जो है अपनी प्रतिज्ञा को इन्होंने पूरा किया और लाल किले पे ये पहुंच चुके हैं, जिसे पुलिस वालों ने उतार दिया। किसानों की इस हरकत के बाद पुलिस कर्मियों ने समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन किसान हैं कि मानते नहीं। तो आज दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ उन सारी बातों का लगातार जिक्र पहले भी किया जा रहा था कि अगर ये सब हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सवाल यह भी पूछा जा रहा था कि आप जब किसान मार्च दिल्ली की सड़कों पर निकालेंगे, भले ही किसान इस तरह की तस्वीरों को तामील ना करें, लेकिन तमाम वो अराजक तत्व अगर बीच में आकर इस तरह की तस्वीरों को तामील करेंगे जो आज हमने देखी, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। तब सब किसान संगठन मिलकर यह कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आज यह हुआ। अब जवाब यह देना होगा तमाम पार्टीज को भी कि आखिर क्या यह राजनीतिकरण था, या फिर किसान नेता यह जवाब देंगे कि अगर किसानों के इस आंदोलन में इतनी तस्वीरें बिगड़ी हैं तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है। लगातार आज पूरे दिन दिल्ली के अंदर यही तस्वीरें नजर आती रही। बीजेपी से हमारे साथ आनंद कुमार झा साहब हैं, दीपक झा हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हैं, समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए कपिल श्रीवास्तव हैं और किरण पाल सिंह हमारे साथ किसान नेता हैं। बीजेपी से हमारे साथ आनंद कुमार झा, मुझे जानकारी मिल रही है कि कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले किरण पाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। हम लगातार यह सवाल पूछ रहे थे कि जिस तरह के आंदोलन, जिस तरह के मार्च, ट्रैक्टर मार्च की आप तस्वीर सामने लाना चाहते हैं देश के, उसमें अगर अराजक तत्व आए, अगर आपकी तरफ से किसी भी तरीके की तस्वीर बिगड़ी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप लोग साफ कह रहे थे कि किसान ऐसा नहीं करेंगे। आज मैं खुद ग्राउंड पर पूरे दिन रहा और जो लोग ये कर रहे थे वो किसान थे। इस बात को मैंने खुद अपने नजरों से देखा है, मैं खुद चश्मदीद हूं उसका। मुझे जरा सफाई पेश कीजिए कि ये कैसे हो गया। देखिए, मैं इस घटना से अभी बहुत शर्मिंदगी हो रही है, परंतु मैं बता देता हूँ, आप किसान बता रहे, किसान नहीं है वो, किसानों का टोला पहनकर कहीं न कहीं उपद्रवी है, राष्ट्रद्रोही है। किरण पाल साहब, अगर ये 4 लोगों की बात होती मैं मान जाता, ये हजारों की संख्या में लोग थे और सबके पास आपके झंडे थे। सब लोग भारतीय किसान यूनियन, कोई बलराज का था, कोई भानु का था, कोई टिकैत गुट का था, लेकिन सब भारतीय किसान यूनियन का झंडा लेकर चल रहे थे। आप लोग रोक क्यों नहीं रहे थे फिर उन्हें? आपको ये याद होगी, जब संसद में जब आतंकवादी घुसे थे तो उसमें राजनेताओं की गाड़ी थी और राजनेता उसके भेष में थे। इसी तरह से ये हमारे बीच में कहीं न कहीं उपद्रवी या राजनीतिक षड्यंत्र है जो ये किसानों के आंदोलन को, देखिए 62 दिन से आंदोलन हो रहा था, कोई जनहानि, धनहानि, राष्ट्रहानि अगर किसानों ने की होती, हम लोगों ने की होती। फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि आईटीओ पर जिसकी मौत हुई है वो आपका किसान भाई है? देखिए, मैं ये बताता हूँ, जब किसान ही नहीं थे वो, मैं ये बताता हूँ कि ये वास्तव में कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है या किसी उपद्रवी तंत्र का। किरण पाल साहब, जब एक तय रूट आप लोगों को था, आप लोगों की सहमति थी, फिर आप लोग उस रूट पर क्यों गए? मुझे ये बताइए, एक तय रूट पर क्यों नहीं आगे बढ़े? जो लोग गए वो ना किसान संगठन के हैं ना किसान यूनियन से हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा चिल्ला बॉर्डर पर लगा हुआ है संगठन 60 दिन से, और चिल्ला बॉर्डर पर राष्ट्रीय भानु प्रताप जी बैठे हैं पूरे टीम को लेके, पूरे सिपाहियों को लेके। आज तक किसी गाड़ी तक को नहीं रोका हमने। और यही चिल्ला बॉर्डर से तमाम ट्रैक्टर्स होकर गुजरे जो फिर आईटीओ वाले चौक पर होते हुए फिर आईटीओ चौराहे तक पहुंच गए। आप कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ के लोग नहीं थे, जबकि आप ही लोगों के बीच में से तो होकर गुजरे थे, ये निकले थे। मैं भी कह रहा हूँ इस बात को कि हमारे बीच में घुस के यह राजनीतिक षड्यंत्र कहीं न कहीं रचा के, जिम्मेदारी लीजिए ना फिर इस बात की। ये तो पहले भी आप लोगों से कहा जा रहा था कि आप लोगों के बीच में अराजक तत्व आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। आपने कहा हमारी जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी लीजिए अब इसकी, लीजिए ना। आज जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ उसकी जिम्मेदारी लीजिए ना फिर। कहिए हमारी जिम्मेदारी थी, हमसे चूक हो गई, हमसे भूल हो गई। हमें आतंकवादी घोषित कर दीजिए रे। सर, आपके आंदोलन के साथ मैं पूरी तरह से नहीं सर, मैं आतंकवादी घोषित करने के साथ मैं सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। सर, मुझे दुख इस बात का है कि आज हमारी अमन पसंद दिल्ली को गणतंत्र दिवस के मौके पर झुलसाया गया। मैं किसानों को दोष नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूं कि आज का दिन छोड़ा जा सकता था।
इस तरह की गतिविधि नहीं की जा सकती थी। आप लोगों का इतना शानदार आंदोलन चल रहा था जो इतिहास में दर्ज होता है, आज आप लोगों ने अपने आंदोलन पर कलंक लगा लिया। सर कलंक ये घुसपैठे में लगाया है, कोई न कहीं राजनीति, देखिए कहीं न कहीं कमी रही है कि किसानों के बीच में कहीं घुसपैठी और राजनीतिक षड्यंत्र या कोई न कोई उपद्रवियों ने ये काम किया है। ये इतना अच्छा आंदोलन चल रहा है, इसको भड़काने के लिए सर हजारों की तादाद में किसान, हजारों की तादादों में वहां किसान थे। सर आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो चंद लोग थे जिन्होंने ये पूरी हरकत की है? मैं खुद सर हमारे कैमरे में सब कुछ तस्वीरें दर्ज हैं, सारी तस्वीरें कैमरे में दर्ज हैं। सर मैं चैलेंज कर सकता हूं इस बात पर। तो अब पता लग रहा है, सभी सरकार और सभी लोग पहले भी कह रहे थे, और जब कहीं न कहीं हमारी जो इंटेलिजेंट ब्यूरो कंपनियां हैं, कहीं न कहीं ये विश्वासघात किया है कंपनी उसके साथ। और दिल्ली के देखिए राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान हुआ है वो हमारा अपमान है, हम उसको अपमान को मानते हैं, परंतु ये कहीं न कहीं उपद्रवी है। उन उपद्रवियों को हम कह रहे हैं, हम भी ढूंढे, सरकार भी ढूंढे, और उनको वो सजा होनी चाहिए। सब तस्वीरों में कह दे सर, सब तस्वीरों में। आप चाहते तो मैं आपको तस्वीरें प्रोवाइड करवा देता हूं, आप ढूंढिए, आप खुद उन्हें लेकर जाइए पुलिस के पास कि देखिए हमारे बीच का ये शख्स था जिसने उपद्रव किया, आप इसको सजा दीजिए, कानून के मुताबिक आप सजा दीजिए। तस्वीरें मैं दे देता हूं आपको। अगर हम और हमारे संगठन सर कई कैमरे आज न्यूज़ वन इंडिया के ग्राउंड पर थे, कई तस्वीरें कह दें, आप कितने लोगों को ढूंढ कर पहुंचाएंगे सर? और सर ये आपके आंदोलन के बीच में से हुआ है, आपके ट्रैक्टर मार्च के बीच में से हुआ है, जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। मैं लौट रहा हूं आपके पास, किरणपाल साहब आऊंगा, बहुत सवाल है आपसे पूछने के लिए, आज बहुत सवाल है। कपिल साहब, समाजवादी पार्टी भी आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रही थी, आज के दिन को छोड़ा नहीं जा सकता था क्या? देखिए बहुत सीधी सी बात है कि बात आज के दिन छोड़ने की नहीं, गणतंत्र दिवस है और गण के ऊपर तंत्र हावी हो रहा है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर परेड की बात है तो देश का कोई भी व्यक्ति परेड निकाल सकता है। बिल्कुल, सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि 2 महीने से किसान अब बैठा हुआ है सड़क पर, नंगा बैठा हुआ है, पानी की थोड़ी ना धत्ता बताया जा सकता है। और आप वो भी तो देखिए ना सर। 160 किसानों से अब आप कहें कि मुझे राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर मार्च करके आना है, मैं देश का नागरिक हूं, राष्ट्रपति भवन एक नागरिक के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी मैटर करता है सर। तुषार भाई, हमने तहसील स्तर पे किया है, आपने किया है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप रजामंद करते हैं उस चीज को तो मेरा सवाल तो फिर आपसे ये होगा। अरे तो मेरी भी बात सुन लेना, आपने प्रश्न मुझसे कहा था कि आप लोग जो तहसील स्तर पे किसान रैली निकाली, हम उसके संदर्भ में कह रहे हैं और हम बिल्कुल उनके समर्थन में आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। और जहां तक बात रह गई कि ये किसान आंदोलन का जो रूप आज देखने को मिला है, मैं आपको बता दूं, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये किसानों के द्वारा किया गया कृत्य है ही नहीं, ये कुकृत्य जो है वो सजे हुए लोगों के द्वारा। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, आज आपने पूरे दिन दूर बैठे हैं तो आपने तस्वीरें देखी होंगी टीवी पर, आपको लगता है कि हजारों की संख्या में कहीं और से लोग आए, उन्होंने उपद्रव किया, किसान तो पता नहीं कहां थे, किसान तो थे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। जो आप देख रहे हैं भीड़ में जब कुछ लोग अराजक शामिल होते हैं, अभी ये रिपोर्टिंग आई है कि जो हाथ में लेके डंडा और ये सारी चीजें चल रहे थे, लोहे का और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके चल रहे थे, तलवार थी, गड़ासे थे, ये लोग जो हैं वो किसानों की रैली से नहीं आए थे, ये दिल्लियों के अंदर पहले से बैठे हुए थे, दिल्ली के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि आईटीओ पे जो प्रदर्शन हो रहा था, जहां मुठभेड़ चढ़ रही थी, गलत जानकारी है, मैं आपको बता देता हूं, सर गलत जानकारी है। चिल्ला बॉर्डर से ट्रैक्टर्स निकलते, मैं आपको मैं ग्राउंड पर था, मैं सुबह से ग्राउंड पर था, पूरी तस्वीर मैंने खुद देखी है सर, मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं आपको बताता हूं सर, सुनिए कपिल साहब मेरी सुनिए, कपिल साहब सुनिए, सुबह चिल्ला बॉर्डर से ट्रैक्टर्स निकलते हैं, अक्षरधाम तक आते आते बैरिकेड लगा था, उन बैरिकेड को ट्रैक्टर्स उड़ा देते हैं, उसके बाद वहीं से ये जो कट जाता है विकास मार्ग वाला वो उस पर जाते हैं, उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर, उसके बाद आईटीओ। सर ये किसान नहीं थे तो कौन थे? किसानों के आंदोलन से तो निकल कर गए थे। आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लोग बैठे हुए थे, इस बात की मांग कर रहे हैं तुषार भाई। सर मैं किसानों को दोष नहीं दे रहा, मैं बहुत बोल्ड लेटर्स में इस बात को कोट कर रहा हूं, मैं किसानों के आंदोलन उनकी मांगों के साथ हूं, लेकिन इस रास्ते के खिलाफ ये जो हिंसा आज हुई, ये दिल्ली में हजारों लोग जो घर से गणतंत्र दिवस के मौके पर निकले थे, आज उस दंगे के बीच में खड़े थे बेबस, उनके पास बच्चे थे, साथ में महिलाएं थी, वो परेशान होकर खड़े हुए थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो डरे हुए थे कि कहीं कोई, सर पब्लिक व्हीकल तक को आज तोड़ा गया था,
बताइए लोग कौन थे? अब आप कहेंगे ये गुंडे थे या अराजक तत्व बीच में कहीं से आ गए, अचानक से ये प्रकट सरकार हुए और बताएगी। गायब हो गए। ये सरकार बताएगी, उनकी एजेंसीज बताएंगी, ये एनआईए बताएगी, ये आईबी बताएगी, ये सीआईडी बताएगी, ये लोकल इंटेलिजेंस बताएगी, ये दिल्ली है। पुलिस बताएगी, ये उत्तर प्रदेश पुलिस बताएगी, ये हरियाणा पुलिस बताएगी। मैं आ रहा हूं, मैं इस पर बात करूंगा। दीपक झा को भी हम शामिल कर लेते हैं। दीपक झा साहब, आपका रिएक्शन जरा आज की तस्वीरों पर। दोनों का सम्मान और स्वागत होना चाहिए इस देश में, लेकिन आज दुर्भाग्य यह है इस सरकार ने किसान और जवान को लड़ा दिया, दोनों को आमने सामने ला दिया और किसानों को आप देशद्रोही, गद्दार और खालिस्तानी बता रहे हैं। मोदी जी और भाजपा जो सरकार है, 60 दिनों से किसान सड़क पे बैठे हुए हैं। इनकी लापरवाही की वजह से किसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। आपको पता है, इंटेलिजेंस से पता कि किसान के अंदर खालिस्तानी है। आप आरोप लगाने के लिए कह रहे हैं। पिछले 60 दिनों से सरकार का आरोप है कि संगठन के अंदर खालिस्तानी है। आप आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? आप उनको पकड़े क्यों नहीं पहले दिनों से? जो किसान है वो तो कह रहे हैं भैया हम किसान हैं, जो उनके बीच में घुस आए हैं आप जाके पकड़िए। तो सरकार क्या है, सवाल करिए नरेंद्र मोदी जी से, जवाब मांगो राहुल गांधी से। तो ये जो रवैया है देश का, सवाल करिए मोदी जी से, जवाब लीजिए विपक्ष से। अरे भैया 6 साल हो गए, अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दीपक झा साहब, अगर आपके घर में कोई आयोजन हो और आपको सकते। पहले से इन्वेस्टिगेटिंग एनर्जी और तमाम जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो अगर आपको कह रही हो कि आपके घर में इस आयोजन के बीच में हमला हो सकता है, आप आयोजन को टाल दीजिए, आप थोड़ा सा आप सिक्योर हो जाइए, एक तय रूट कर लीजिए, उस रूट पर निकलिए। अगर आप उन सारी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं तो जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए, हिंसा का कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन शहीद भगत सिंह ने भी एक रास्ता चुना था, वो गलत था या सही था, अब आप ही बता दीजिए। तो आप कहते हैं कि शहीद भगत सिंह ने जो रास्ता चुना था वो सर दौर दूसरा था, वो अंग्रेज सल्तनत तो थी, दौर दूसरा आज था। दौर दूसरा है, देश में संविधान है। आपको दोनों चीजों में अंतर नजर नहीं आती क्या? मैं अब इसका जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का। देखिए, अब जो सरकार है ये तानाशाही की सरकार है सर, ये आपके कहने से नहीं होगा, ये लोकतंत्र की तरह सरकार है सर। 2019 में एक बार फिर से जनता ने इसे चुना है। आप मानते रहिए हिटलर की तानाशाही की सरकार, लोकतंत्र की सरकार है सर। जनता ने चुना है, देश के लोगों ने चुना है उस सरकार को। समझ गया। आप सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। जनता ने इसलिए नहीं चुना है कि आप मेरा गला काट दो, जनता ने आपको भस्मासुर नहीं बनाया है। ये सरकार भस्मासुर बन गई है। भगवान शंकर ने, ये तो आप 2019 से पहले भी कह रहे थे ना, फिर से सुना ना जनता ने एक बार। जाओ किसी के सर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। जनता ने आपको कुर्सी दिया, जनता ने आपको सत्ता दिया, जनता ने आपको चौकीदार बनाया, जनता ने आपको प्रधान सेवक बनाया, और आपने ऐसा काला कानून ला दिया कि जनता के पेट पे लात मार दिया और गला काट दिया। ये भस्मासुर सरकार हुई ना भाई। या आप पहले भी ट्रिपल तलाक और तमाम जो पहले फैसले हुए 2019 से पहले, तब भी आप कह रहे थे। खैर, आपका पॉइंट भी मैं वैलिड मानता हूं। मुझे किरणपाल साहब एक जवाब दीजिए, एक तय रूट आपने कहा, ये जो अराजकता हुई ये दरअसल किसान नहीं थे। मैं आपका पॉइंट मान लेता हूं एक बार को। मुझे ये बताइए कि एक तय रूट था, आपको उस तय रूट पर जाना था, आप उन तय रूट से भटके क्यों? आप लाल किले तक पहुंचे क्यों? एक तय रूट पर आपकी सहमति थी ना, सहमति के बाद ही तो आपको परमिशन मिली थी। जब आपने ये वायलेशन किया उसके बाद स्थिति बिगड़ी, तो मुझे बताइए कि वायलेशन हुआ क्यों उस तय रूट का? लाल किले पे पहुंचे हैं, वही तो उपद्रवी है, वही तो राष्ट्रद्रोही है, वही तो कहीं ना कहीं घुसपैठिए हैं। हम लाल किले नहीं पहुंचे, हमारा संगठन का कोई सिपाही नहीं पहुंचा। हम पक्का बात तो आप कह रहे हैं ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ना हमारे पूरे सिपाही एक भी वहां नहीं पहुंचा। जो पहुंचे वही तो उन्होंने तो आतंक मचाया है, उन्होंने तो किया है सब कुछ जो किया है वहां पर। जो हमें खुद इसकी बहुत हम निंदनीय बता रहे हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है वो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि एक तय रूट था नहीं था? नहीं था सर, एक तय रूट था सर। कैसी बात, झूठ बोल रहे हैं? एक तय रूट नहीं था क्या आपके पास? क्या दिल्ली पुलिस के जरिए आपका एक सर, लाल किले तक तो आपको जाना ही नहीं था, ये तो आपने पहले ही तय हो गया था ना। तो हम भी कह रहे लाल किले हम नहीं गए। ये क्या जिद है सर? ये क्या जिद है? सारे उपद्रवी गए, सारे उपद्रवी गए, राष्ट्रद्रोही गए उनके साथ। आनंद कुमार झा बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हालांकि उन्हें लाइव जुड़ना था, कुछ टेक्निकल इशू है इस वजह से वो नहीं जुड़ पाए। आनंद साहब फोन लाइन पर हैं आप, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ, धन्यवाद तुषार जी।
आनंद जी जरा आप सुन रहे होंगे, किरणपाल साहब का ये कहना था कि हमें तो लाल किले पर जाना था और हमें कोई रूट नहीं दिया इसलिए हम पहुंच गए। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा लाल किले जाना था, हमें कह रहे लाल किले जो गए वो राष्ट्रद्रोही है, वो लाल किले हम नहीं गए। मैं आपके वर्ड्स मेरे पास गलत आए होंगे, मैं समझ नहीं पाया हूँ। जरा आनंद साहब को सुन लेते हैं। आनंद साहब जी। तुषार जी, मैं किरणपाल जी को और आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि तुषार जी, हाँ, पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि कर्मयोगी किसान कभी भी कानून का पालन करता है और कभी भी कानून के विरुद्ध खड़ा नहीं होता है। ये जो लोग हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर में अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो कोई भी किसान है ही नहीं बचता। ये जो भी लोग, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे वामपंथी लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, सारे के सारे लोग, सारे थके हुए लोग हैं जिनको भारत की जनता ने नकार दिया। भारत की जनता ने अनेकों चुनाव 2014 से अभी तक जितने भी चुनाव हुए सबने नकारे गए। समाजवादी पार्टी आपने नाम लिया कि ये तमाम दूसरी जो पार्टीज हैं दरअसल ये उनकी वजह से हुआ है। कपीश साहब आप भी जवाब दीजिए, दीपक साहब आप भी जवाब दीजिए। कपीश जी पहले आप। तुझ का कोई जवाब नहीं होता। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे लोग थे तो जरा इंगित कर दीजिए कि कौन कौन थे। हम लोग तो अपने कार्यालय बैठे नैतिक रूप से समर्थन दे रहे हैं। हमको अगर कोई पैरेड निकालनी थी तो हमने तहसील स्तर पे निकाली है जी। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। संवैधानिक अधिकार आंदोलन करने का है और ये अधिकार को कर्तव्य है सरकार का कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। किसी भी कारण से अगर लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर होता है तो वो सरकार का फेल्योर माना जाता है। मैं एक बात कहता हूँ, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल को यहाँ पर ये दंगा हो जाएगा इसलिए आप यहाँ शादी मत कीजिए। अरे उसका मौलिक अधिकार है शादी करना, ये सरकार का दायित्व है कि वो उसकी शादी करवावे। तो और जो सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है संवैधानिक अधिकारों को, उसको इस देश पर राज करने की आवश्यकता नहीं है। वो छोड़ दे, वो चली जाए, क्योंकि नागपुर से संविधान से चलने वाले लोग देश के संविधान को नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बार बार कहते हैं किसानों के आंदोलन को कि ये राजनीतिक दलों के चढ़ाए हुए लोग हैं, ये राजनीतिक दल उसमें बैठे हुए। हम तो कह रहे हैं कि इससे पहले भी आप ये कहते रहे कि इसमें अराजक तत्व बैठे हैं, इसमें खालिस्तानी है, इसमें पाकिस्तानी है। आज तक आपने क्यों नहीं कार्रवाई की उनके ऊपर? और जो आज जाकर के तिरंगे की जगह पर अपमान करने का काम किया उन पर रासपा लगा करके अंदर कीजिए। हम लोग तो ये मांग कर रहे हो, किसान संगठन भी यही मांग कर रहा है। तो आप क्यों नहीं मानना चाहते कि अराजक तत्व किसने भेजे हैं इस आंदोलन को क्रश करने के लिए? ये जो लोग भी थे इस आंदोलन के पक्ष में नहीं है, ये उस व्यापारियों के पक्ष में है जो क्रश कराना चाहते हैं। किरणपाल साहब से जवाब लूंगा मैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना। देवेंद्र प्रमुख भी हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करूंगा। दिल्ली की सड़कों पर आज दिल्ली के दिल जिसे कहा जाता है यानी कि आईटीओ या सीपी का जो इलाका है जो कि मेन दिल्ली का हो जाता है, सेंट्रल दिल्ली, वहां पर जिस तरीके से आज बवाल हुआ उसके बाद कई सवाल बनते हैं। बीजेपी से देवेंद्र हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, देवेंद्र प्रमुख साहब, पहले उन्हीं के पास चलते हैं। देवेंद्र साहब, आज के इन तस्वीरों पर आप रिएक्शन दीजिए। कौन ये लोग थे, कहां से ये आए, कैसे ये पूरा घट गया? क्योंकि आप बीजेपी से हैं, आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आप क्यों नहीं रोक पाए? तुषार जी, आज सबसे पहले मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम माल कम नहीं रहा। जिस तरीके से इन लोगों की बात मैं कह रहा हूं कि पिछले 2 महीने से सरकार ने 12 बार इनसे वार्ता की, 12 इनसे लगातार जो है वार्ता के संवाद होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और देश के जितने विशेषज्ञ एक से एक ईमानदार हो या चैनल्स के माध्यम से हो या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला भी हो, उसने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप आज का दिन ना चुनिए। ये लोकतंत्र, ये महान पहचान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की बात नहीं होती, जब लोकतंत्र की बात होती है तो दुनिया से सबसे बड़ा लोकतंत्र के नाम से संबोधन होता है। और उसके बावजूद भी इन लोगों ने जिस तरीके से आज नंगा नाच नाचा है, 135 करोड़ लोगों के दिल पर चढ़कर जिस तरीके से इन्होंने लाल किला जो हमारा स्वागत, मुझे ये बताइए ना, पुलिस तो आपके पास है, सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास है, जिस तरीके रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, मुझे सुनिए ना। मैं जब आपकी बात सुना तो आप सुनिए मेरी बात, बता तो रहा हूं मैं। पुलिस के साथ क्या काम कर रहे थे? ट्रैक्टर चढ़ाया पुलिस पर आप लोगों
बना रहे थे, उसमें कुछ खालिस्तान की बात करते हो। आज साबित हो गया कि खालिस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे। पाकिस्तान के नारे लगाती रही कांग्रेस, पूरे 7 साल से लगी हुई है। जब से माननीय मोदी जी बने हैं तब से पाकिस्तान संसद में चिल्ला रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे कुछ तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विरोध करते करते तुम इस देश का इतना विरोध करने लगे कि आज टुकड़े करने की कैसी पोजीशन पर आ गई। कौन कर रहा है देवेंद्र प्रमुख साहब, ये सब कर कौन रहा है? ये सब काम करने का काम देखिए, अब इसमें पूछने की जरूरत रहेगी। आप देख नहीं रहे, इसमें सारा वो शक्ति लगी हुई है जो पिछले 7 साल से ये प्रयास कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए। 135 करोड़ लोगों के दिन पर दिल में जगह बना चुके हैं लोग, कहीं से कहीं तक काबू में नहीं आ रहे। तो इन्होंने भोले भाले मेरे किसानों को, उन किसान भाइयों को जिनके बेटे वहां सीमा पर खड़े हैं, उन्हीं के पीछे कंधे पर रखकर आज इन्होंने लाल किले पर झंडा चढ़ा दिया। अरे कैसी मांगे मांगते हो? सरकार ने कही हम आप 1.5 वर्ष में आपको समय दे रहे हैं, सारे कानून होल्ड पे कर रहे हैं। आप गणतंत्र दिवस पर ऐसा काम ना करिए, रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन ये लोग नहीं माने। और ये लोग कौन लोग? प्रमुख साहब मेरा सवाल बहुत क्लियर है, कौन लोग? मैं जानना चाहता हूं। ये कांग्रेस से दीपक झा साहब हैं, कपिल श्रीवास्तव हैं, किरण पाल जी हैं, किसान नेता हैं। देखिए आपका आरोप किस पर है? किसान को छोड़ दीजिए, मैं किसान को नहीं कभी भी टारगेट कर रहा। कपीस हो या कांग्रेस हो या इनके साथ वामपंथी हो, जो चाइना के दल्ले हैं, ये सब एक है। ये सब दल्लेगिरी की वजह से इन्होंने आज लोकतंत्र को वो शर्मनाक घटना घटाई है कि इन्हें इनकी औकात आने वाला समय जरूर बताएगा। जिस तरीके से ये सोच रहे हैं ना कि दीपक झा साहब जवाब दीजिए, देश से हटा देंगे, इनकी औकात बताने का काम करेगी ये जनता। आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, क्या वो सका हो, क्या वो बचवा हो? प्रमुख साहब सुन लेते हैं अब जरा। दीपक झा साहब, तो किसान भाइयों को अलग हटाइए और लड़के देखिए हमसे, जैसे हम लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ते हैं, जैसे हम जीतते हैं, जैसे हमने इतिहास रचा है, लोकतांत्रिक तरीके से जीत हासिल की है, लोगों के दिल में जगह बताई है। अरे तुम खालिस्तानियों के पीछे खड़े होकर हमारे लाल किले पर झंडा फहराओगे? अरे तुम पाकिस्तान के नारे हमारी संसद में लगाओगे? चलो दीपक झा को सुन लेते हैं ना जरा। प्रमुख साहब रुकिए, आपने कई आरोप लगा दिए, जरा पूछना पड़ेगा ना, कपीश जी से भी पूछना पड़ेगा, दीपक झा से भी पूछना पड़ेगा। दीपक झा साहब पहले आप बोलिए, कपीश साहब फिर उसके बाद आप, क्योंकि काफी देर से शांत हैं। दीपक झा साहब अरे प्रमुख जी हो गया, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, हो गया। कितना गरजोगे भैया? बैठ जाओ। नहीं बैठा क्यों है? अरे भाई बैठ जाओ, शांत हो जाओ। ये कोई पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हो रही है, तुम्हारे अपने लोग हैं। बैठ जाओ। डिबेट नहीं बोलते, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हो गया। अरे हो गया प्रभु हो गया। बैठना तुम लोगों को पड़ेगा। अरे प्रभु बैठ जाओ, शांत हो जाओ। लग रहा कत्ल कर दोगे, लग रहा है कि तुम किसी में कत्ल कर दोगे हम सारे लोगों का। अरे ना करो यार, हम लोग निरीह आदमी है। बैठ जाओ। बैठे हैं, खड़े नहीं है, बैठ के बात कर रहा हूँ। और देवेंद्र प्रभु जी हो गया, अगर हम आपके बगल में बैठे होते तो शायद आज आप हमारा कत्ल कर देते। आप इतना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान पे जहाँ करना चाहिए करते ही नहीं है, चीन पे जहाँ करना चाहिए वहाँ करते ही नहीं है। सारी शत्रु आपकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टी हो गई है। और चाइना के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं, उनकी पत्नी को झूला झुलाते हैं, और पाकिस्तान में नमाज को पहला न्योता देने जाते हैं, उनकी अम्मा को टाल देते हैं। और इतना गुस्सा रहे अपने देश के लोगों से, जैसे लग रहा कि इनके बगल में बैठे होते तो कपिल श्रीवास्तव का ये गला दबा देते। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। हत्यारी पार्टी है ये। अगर इनके बगल में हम बैठे होते तो आज हमारा ये गला दबा देते। जिस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, चाइना का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान को शान देने जाते हैं, पाकिस्तान की अम्मा को आन भेंट करते हैं, पाकिस्तान को पहला न्योता देते हैं, चाइना के पति पत्नी को झूला झुलाते हैं।
और गरज रहे विपक्षी दल जो भारत की संतान है। वारे हत्यारे, वारे हत्यारे, अंग्रेजों के दलाल, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। और दिखाओ गुस्सा। अरे अपने सरकार पे देखो कि तुम्हारी सरकार किस तरीके की थी कि आज लाल किले पे वो उपद्रवी कैसे पहुंच गया, जिस पर रासुका लगाओ और उसको जेल भेजो। ये समाजवादी पार्टी डिमांड करती है, लेकिन ये नौटंकी नहीं चलेगी। गरजने से तुम्हारे कोई डरने वाला नहीं है। आपकी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस संविधान की रक्षा नहीं कर सकती, इस लाल किले की रक्षा नहीं कर सकती। ऐसी सरकार इस देश को नहीं चाहिए, ऐसी सरकार इस देश को नहीं चाहिए जो आतंकवादियों को किनारे ना लगा सके, जो खालिस्तानियों का पैर में बेड़ी ना डाल सके। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अच्छा प्रमुख साहब रुकिए, कबीर साहब आप भी रुकिए। दीपक झा आप बोलिए। देखिए देवेंद्र जी क्या खा के आए पता नहीं, ये डिबेट नहीं कर रहे हैं, भोग रहे हैं, इनका अपना स्तर गिरा रहे हैं। तो इनको कहिए कि भाजपा के प्रवक्ता तो थोड़ा अपना स्तर बना के सभ्य शब्दों का सबसे पहले इस्तेमाल कीजिए। प्रमुख साहब आप भी और झा साहब आप भी नहीं प्रमुख सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर डिबेट है, नहीं ये कोई गली नहीं है ना सर, गली वाली भाषा में बात नहीं होगी ना यहाँ पर। नहीं सर, इट्स माय डिबेट। नहीं सर, मेरी डिबेट में नहीं हो सकता। सॉरी क्या बैठ के बोल रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। सर दर्द हमें भी है ना सर, प्रमुख साहब दर्द तो हमें भी है ना। नहीं दर्द तो हमें भी है ना। ऐसा लग रहा गालियां तो सर आज हम भी खा रहे थे, गालियां तो हम भी खा रहे थे। हमको भी तमाम तरीके के लांछन लगाए जा रहे थे आज मीडिया पे, पत्रकारों पर को भी निशाना बनाया जा रहा था। सर दर्द तो हमको भी है, बहुत दर्द है सर, लेकिन गली की भाषा पर बात नहीं कर सकते ना, गली के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे प्रमुख साहब रुकिए, और झा साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसे नहीं झा साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। झा साहब गुजारिश, बहुत पोलाइटली गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। दलाली बोलेंगे। अच्छा चलिए, आपकी राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के मैं किरण पाल साहब के पास चलूँ। मुझे आप किरण पाल साहब के पास जाने दीजिए। देखिए अब ऐसी ओछी भाषा में बात नहीं हो पाएगी ना सर, क्या फायदा। नहीं सर, इस तरह के प्रमुख साहब रुक जाइए थोड़ा। किरण पाल जी बोलिए। सर राजनीति छोड़ दीजिए ना सर, अभी आज देश की राजधानी सर, आज की देश की राजधानी पर कई घात हुए। रुक जाइए, लाल किले से रुक जाइए। सभी के माइक म्यूट करिए। आप न्यूज वन इंडिया के मैं टीम से बोल रहा हूँ, इनके माइक म्यूट करिए। राजनीतिक लोग चार और बैठा लेंगे आप। ये सब एक दूसरे को कोई हत्यारा बता रहा है, कोई किसी को दलाल बता रहा है, कोई किसी को भौंक रहा है, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आज की घटना पर। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ और ऐसी मर्दानित भाषा मत बोलिए प्लीज। आप सभी राजनेताओं, सभी भाइयों हमारे आपस में इस तरह की भाषा कम से कम न्यूज वन इंडिया पर न्यूज वन इंडिया पर तो मत बोलिए प्लीज। आप सब लोगों से मैं आप सबसे गुजारिश है मेरी, आप सबसे गुजारिश है, एक बार फिर गुजारिश है। मैं नहीं चाहता कि चर्चा भटके, मैं नहीं चाहता कि डिबेट भटके। सभ्य शब्दों में आप आराम से अपने एग्रेशन दिखाइए, अपनी पार्टी की सोच विचारधारा को रखिए, लेकिन सभ्य शब्दों में रखिए। किरण पाल साहब अपनी बात कहिए आप। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा सभी से, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो डिबेट में बैठे हैं, न्यूज वन इंडिया को हास्य का अड्डा मत बनाइए। और आज राजनीति करने का दिन नहीं है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, दुखदायक घटना हुई है। जो घटना कहीं ना कहीं कोई किसी को देखिए हत्यारा बोल रहा है, कोई किसी को दलाल बोल रहा है, कोई किसी को भौंक रहा है। इस तरह की भाषा आपस में मत बोलिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है, हम जो आज जो हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। और आज के दिन राजनीति नहीं, उन उपद्रवियों को पकड़ने में सभी का सहयोग होना चाहिए। उन पर सभी लोग अपना दिमाग लगाएं कि ऐसे राष्ट्र में जो आज हुआ है राष्ट्रीय ध्वज के साथ, ऐसा भविष्य में कभी ना हो। अच्छा प्रमुख साहब एक बात बताइए, ये जो तय रूट था, उस तय रूट से किसान भटके क्यों? क्या उस तय रूट पर बैरिकेड नहीं था? क्योंकि अभी किरण पाल साहब से मैंने सवाल किया तो किरण पाल साहब मुझको बोले कि यहां पर हमें कोई तय रूट नहीं था। नहीं, आप सुना नहीं, मेरी बात सुनिए। एक मिनट किरण पाल जी को, एक मिनट किरण पाल जी को क्लियर करने दीजिए। हाँ मेरी बात सुनिए जी, मैंने ऐसा शब्द बोला ही नहीं, या तो आपने गलत सुना है। अच्छा तो मुझे बताइए कि एक तय रूट से फिर आप
चलिए मेरा सवाल ठीक है, मैं अपनी गलती मान ले रहा हूं सर, मुझे फिर बताइए तय रूट से भटके क्यों? हाँ मैं बता देता हूँ, वही बता रहा हूँ, ये शब्द मैंने पहले भी नहीं बोला ना, मैं बोल रहा हूँ। चलिए आप बताइए। तय रूट से भटके हैं वही उपद्रवी है, वही वो आप लोग नहीं थे सर, हम लोग नहीं थे सर। आपका पूरा ट्रैक्टर मार्च आज वहां पर था, सैकड़ों ट्रैक्टर आपके जो चिल्ला बॉर्डर पर, तमाम बॉर्डर्स पर थे, वो वहां आईटीओ पर खड़े थे। आप कह रहे हैं कि आप लोग नहीं थे, तो कौन लोग थे वो? जब आपके साथ वो तमाम ट्रैक्टर्स जोड़ रहे थे तब तो आप कह रहे थे देखिए हमारे किसान भाई, और उसके बाद जब वहां पर बलवा हो गया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो ट्रैक्टर हमारे नहीं है, वो तो अराजकता तो पता नहीं कहां से आए, कहीं से प्रकट हो गए। सर ये भी नहीं हो सकता ना, जिम्मेदारी तो लीजिए, कम से कम जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आपको। किरण पाल साहब, हमारा उनसे संपर्क कट गया। प्रमुख साहब आप अपनी बात पूरी करिए। तुषार सर, मैं ये कहता हूं, दिल्ली पुलिस के माननीय कमिश्नर जो सीपी थे, उन्होंने वार्ता की किसान नेताओं से, रूट तय किया, उन्होंने सारी चीज ओपन की, बिल्कुल, और बैरिकेटेड किया गया था। और उस तरीके से किया गया था कि जहां बड़े रास्ते थे वहां एक किस्म से कैंटर टाइप जो है चीजें लगाई गई थी, जो किसी तरीके से वो हट ना सके, टूट ना सके। बसेज लगाई गई थी, बड़े ट्रके लगाए गए थे। लेकिन देखिए कैसी बदकिस्मती है कि कितनी स्पीड से ट्रैक्टर आता है और मेरे जवान को कुचलता हुआ बैरिकेड को उठाकर ले जाता है। और किसान नेता भी कह देते हैं, मैं नहीं कहता कि किसी पर एलिकेट कर रहा हूं, एलिकेट मेरा करने का कोई मतलब भी नहीं है कि हम तो जानते ही नहीं, हम तो यहाँ बैठे हैं गाजीपुर, कुछ कहते हैं कि हम तो वहां बैठे हैं सिंधु बॉर्डर, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि एक चीज तय थी कि किसान बराबर फोर्स के साथ अपने लोगों को जिस तरीके से उन्होंने उनको हौसला देकर उन्हें जोश पैदा किया था कि लाल किले पे कैसे चढ़ना है, उनकी गारंटी थी कि उन्हें रोकने में पुलिस का सहयोग करना था। और पुलिस कोई 4 व्यक्तियों की ताकत से एक सिपाही नहीं बना, हमारे ही बीच का हमारा ही नौजवान है, इन किसानों का बेटा है, जो आज बैरिकेड तोड़ने में, जो आज इस तरीके से काम कर रहे थे। किसान नहीं हो सकते वो, क्या वो कोई भी है? किसान अगर हैं तो अपने यहाँ नहीं, मैं भी नहीं कह रहा सर किसान है या नहीं है, वो अलग का मैटर है, लेकिन सवाल ये है ना कि ये हुआ क्यों? अगर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना चाहिए था, ठीक है कि किसी ने अराजक तत्वों ने आकर वहां पर ऐसी हरकत की, लेकिन ट्रैक्टर मार्च का तय रूट था, वो तय रूट क्यों भटका? ऐसा तो नहीं है कि 4 लोग उसमें से उठकर तय रूट से बाहर निकल गए और जाकर बवाल करके आ गए। तय रूट से भटकाया गया, या तो भटका या तो भटकाया गया। ये तो सोचने की बात है। अगर मैं तो ये कह रहा हूं, ये तो आपके ये तो चैनल्स के माध्यम से वहां इतने कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी है, सब कुछ है, उसमें सारी चीज कई कैमरे वहां पर थे। मैं तो खुद वहां पर ग्राउंड पर मौजूद था सुबह से लेकर, सारी तस्वीरें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं सर। जबरदस्ती तोड़ा ना, आपने देखा पुलिस के जवान कितनी कोशिश कर रहे थे। आज बराबर हम फुटेज से, चैनल्स के माध्यम से जो तमाम ट्रैक्टर्स थे सर, पुलिस को कुचलने के लिए, मीडिया कर्मियों को निशाना बनाने के लिए आईटीओ के चौराहे पर तस्वीरें हैं हमारे पास। वो किस तरह से वहां पर सड़कों पर घूम रहे थे, कोई उन्हें परवाह नहीं थी कि कोई इसकी चपेट में आ जाए, कोई उससे घायल हो जाए, किसी की मौत हो जाए। मैं यही पूछ रहा हूं कि वो लोग कौन थे? ठीक है किसान नहीं थे, किसानों का आंदोलन अपना शांतिपूर्ण चल रहा था, आज भटका तो भटका क्यों? इस क्यों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा। इस क्यों का जवाब वो लोग देंगे। देखिए तुषार जी, उनसे पूछिए जो पिछले 2 महीने से इस बात की गारंटी ले रहे थे कि हमारी पल पल की गारंटी है। हम तो फिर कह रहे हैं आपको कि हमने तो इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हमने 1.5 साल के लिए कानून होल्ड पर कर दिया। बात करो 1.5 साल में, 2 साल में, जब तक भी आपसे पूर्व हो तब लागू कर लेंगे। लेकिन आप गणतंत्र दिवस पर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि लोकतंत्र की बात है, सम्मान की बात है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मत ऐसी घटना घटाओ कि किससे जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाए, इतिहास में कलंक बन जाए। दीपक झा साहब, ठीक है, थोड़ा झा साहब बहुत देर से शांत है, उनको भी सुन लेते हैं। प्रमुख साहब बीच में रोकिएगा मत, और झा साहब थोड़ा सभ्य भाषा में बोलिए। नहीं, ये माफी मांग ले, दल्लागिरी करते हैं, बोलते हैं, तो उसके लिए मैं माफी मांग लूंगा अपने शब्दों पे, क्योंकि जो जैसी भाषा समझता है उसको वैसी भाषा में जवाब देना चाहिए, जैसे को तैसा। तो समझाइए ना, वही भाषा कौन सी भाषा समझा सकते हैं ये? अरे आपको भी तो मैं बताऊंगा ना, कोई मैं अनपढ़ अनाड़ी नहीं हूँ बोलने की। प्रमुख साहब बोलने तो दीजिए पहले उन्हें। नहीं, मेरे गले में इतनी आवाज। ठीक है, मैं दीपक झा के बाद मैं सीधे आप ही को मौका दूंगा बोलने का, मैं सीधे आप ही को दूंगा मौका। मैं समझ रहा हूँ, आप चाणक्य हो, बहुत मैं समझ रहा हूँ, चाणक्य हो, जिस भाषा को आप पहचानते हो उसमें बता सकता हूँ। आप बताइए कितना बात जवाब देंगे आप मुझे, बताइए ना। आप पहलवानी का अखाड़ा नहीं है,
क्या बोलना चाहते मुझे हैं? आपसे बातें नहीं करना इस तरह के। अच्छा झा साहब, जरा मुझे एक सीधे जवाब, ये आरोप लगा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां पिछले कई साल से इस देश को, इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही। खिसियाहट थी और खिसियाहट आज इस तरीके से अराजकता के नाम पर सामने आ गई, किसानों को बरगलाया, भटकाया और इन तस्वीरों की तामील की गई। ये आरोप विपक्ष पर लगा। विपक्ष में आप भी हैं 7 साल से, आप भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी आपको मिले, आपकी पार्टी को मिले, तो जवाब दीजिए इस पर। देखिए तुषार जी, सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बता दूं, भाजपा और आरएसएस क्या करते हैं इस देश में, विचारधारा इनका कुछ नहीं है। ये देश को दो फाड़ करना चाहते हैं, लोगों को दो फाड़ कर दो। ये गद्दार है, देशभक्त है, ये देशद्रोही है, गद्दार है। ऐसे काम नहीं चलता। जो आपसे सवाल करता है आप उसको आतंकवादी, खालिस्तानी और नामकरण कर देते हैं। तो ये बड़ा आसान रास्ता होता है। कोई आपसे सवाल करे, उसको फेंकू बोल दो, उसको ठगू बोल दो, उसको लड्डू बोल दो, उसको गद्दार बोल दो। तो भाजपा का यही चरित्र है, सवाल करने वालों को जवाब देते हैं। गद्दार बोलते हैं। इस देश में 135 करोड़ की बात करते हैं, तो आधे कहते गद्दार है, आधे कहते पाकिस्तानी है। दोहरा चरित्र का नहीं। किसानों से लड़वाने का काम भाजपा कर रही है। किसान को देख रहे हैं, फिर भोगना शुरू कर दिए। भोग लेने दीजिए, अरे देवेंद्र प्रमुख साहब सुन तो लीजिए, पहले मैं आपको समय दूंगा पर्याप्त ना। मैं इनको उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए ना। पागल हो गए। अरे एक बार बात पूरी करेंगे, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा। वो भी आपको सुन रहे थे। पागल आदमी है, पागल आदमी है भैया, पागल। प्रमुख साहब नंबर आपके पास नंबर होगा, नहीं होगा तो मैं दे दूंगा। आप आराम से कॉल करके आराम से एक दूसरे से इस तरह से बात करिएगा, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया को इस तरह से गली मत बनाइए। नहीं गली मत बनाइए सर, ये आपस की बात आपस में रखिए ना सर, मत कीजिए। बहुत बढ़िया बोलते हो, शाबाश, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोलते हो, किस पर चिल्लाएंगे? बहुत बढ़िया बोलते हो। और बोलो। हमारी नजर में तो हम पागल भी होंगे, भागने वाले भी होंगे, लेकिन इस लोकतंत्र के लिए हम लड़ेंगे भी, भौंकेंगे भी, आग खुद लगाओगे और बोलोगे सारे काम जितने हैं वो करेंगे। ये असली चेहरा यही है, आग लगाने का काम करने वाले। इन्होंने ही देखी है ना, तोड़ने में कामयाब नहीं होने देंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको। अच्छा ठीक है कपीश साहब, जरा मुझे ये बताइए, अगर ये किसान नहीं थे, और मैं भी कहता हूं कि चलिए किसान ये नहीं थे, मैं मानता हूं कि किसानों का आंदोलन अगर 60 दिन तक शांतिपूर्ण चल सकता है तो आज ट्रैक्टर मार्च भी शांति से निकल सकता था। फिर ये लोग कौन है? क्योंकि आप जगह जगह तमाम तहसील स्तर पर आपने भी एडमिट किया और हमारे पास तस्वीरें भी हैं, और ये बात सब जग जाहिर है कि आप लोग ट्रैक्टर मार्च के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे। बीजेपी ये कह रही है विपक्ष में है, तो क्या फिर आप लोग थे? नहीं, बहुत सीधी सी बात तुषार भाई, मैं विद एविडेंस बात करूंगा। और हमारे प्रमुख साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तमाम डिबेट्स में हम लोग एक साथ बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज पता नहीं क्यों उनका ये व्यवहार है, हमें समझ में नहीं आया। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रमुख जी, अगर हमसे कुछ क्षमा चाहता हूँ। आज लोकतंत्र को जितनी नुकसान पहुंचा, मुझे दुख पहुंचा दिल से। ठीक है, वो कोई बात नहीं, लोकतंत्र आपका ही नहीं हमारा भी है। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे आप उतने ही हैं जितने आप अपने और किसी के भी हैं। मैं आपका बड़ा मान सम्मान करता हूँ। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, समाजवादी पार्टी ने नैतिक रूप से समर्थन दिया है, क्योंकि वाकई ये जो बिल है ये वापस लेने योग्य बिल है और ये किसानों के विरुद्ध। हम किसानों के आंदोलन में बिल्कुल नहीं शरीक है, नैतिक रूप से शरीक है, और यहाँ समर्थन दे रहे हैं तहसील स्तर पर, और यहाँ कोई फेडरेशन क्रिएट नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी का अगर एक आदमी उस अराजकता को फैलाने में हो तो उसको फांसी की सजा दे देना। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भारत किसान यूनियन हुआ या जो किरण पाल साहब का यूनियन हुआ या संयुक्त किसान मोर्चा हुआ, इसके जितने बड़े नेता थे, कोई उतने बड़े जो यहाँ ये अराजकता फैल रही थी उसमें कोई नहीं था। तो ये बहुत सीधी सी बात है कि ये लोग तो अपने तय रूट पर थे, लेकिन जो षड्यंत्रकारी थे, जो कहीं ना कहीं व्यापारियों के हित को साधने की कोशिश कर रहे थे, जो इस आंदोलन को क्रश करना चाहते थे, उनके द्वारा ये अराजकता फैलाई गई। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, लाल किला भी हमारे लिए भी उतना ही सम्मान का विषय है। अब आप कहें कि आखिर वाला जो ट्रैक्टर था दरअसल उसकी तरफ से किया गया, बाकी के ट्रैक्टर मार्च से जिसने किया वो ट्रैक्टर मार्च का हिस्सा नहीं था। जब आपके साथ चल रहा था तब तो आप कह रहे थे देखिए हमारा ट्रैक्टर मार्च, राइट तुषार, है ना?
जब गलत हो गया तो आपने उसे छेक दिया कि नहीं ये हमारे लोग नहीं है। अब हजारों की संख्या में ट्रैक्टर तो सही कहीं से प्रकट नहीं हो जाएंगे ना, घरों से तो निकल नहीं आएंगे हजारों की संख्या में ट्रैक्टर। सुबह के बयान भी कुछ जिन नेताओं के कपीस भाई ने नाम लिए, इनके बयान भी देख लेना। तुषार भाई मैं कपीस साहब मेरे पास समय भी कम है। कपीस साहब आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद किरणपाल से आखिरी सवाल लेंगे। देवेंद्र भाई जी कपीस साहब जल्दी, थोड़ा सा समय कम है। मैं बता दूं देवेंद्र भाई, मैं बता दूं, बहुत सीधी सी बात यह है कि दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी विवेचना होने दीजिए। बिल्कुल सर, ये तो इन्वेस्टिगेशन कोई भी व्यक्ति अशांति के साथ नहीं खड़ा है। जो इस देश का असल नागरिक है, जो माँ भारती का पुत्र है, वो कभी अशांति के साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ये गांधी और गौतम का देश है, ये नाथूराम गोडसे का नहीं है। ठीक है किरणपाल साहब, मेरे पास समय बहुत कम है। कपीस साहब, किरणपाल जी आखिरी सवाल और आखिरी रिएक्शन आपका कि अब आगे क्या? आगे देखिए, मैं बताता हूँ, आपने पहले भी देखे होंगे देशद्रोही देश में कम नहीं है। आपने कई बार डीएनए में और भी डीयू में सभी जगह और भी मेरे बताता हूँ, ये कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र इसे किसान आंदोलन को भड़काने का काम किया है। और आगे का ये है कि हम आगे सभी हमारे संगठन के लोग, हमने सभी को वापस अपने रूट के थ्रू वापस हो गए और सभी अब आगे का जो यानी कि पहले वाली जो स्थिति थी बॉर्डर्स पर वही वापस रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पिछले 60 दिनों से चल रहा है, 60 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन आज जिस तरीके से 26 जनवरी पर दिल्ली की सड़कों पर लाल किले पर बवाल हुआ, उसके बाद कुछ ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब यह इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है कि वो तमाम हजारों ट्रैक्टर, सैकड़ों लोग, लाखों लोग वो कौन थे जो आज अराजकता दिल्ली की सड़कों पर फैला रहे थे। इसी के साथ इस डिबेट को यहीं पर विराम देते हैं और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।